लास्ट एंड बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया फॉर द सेशन 25-26, उसके हर एक क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया था मैं, इसमें हमें बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और ये 5 और तो बेसिकली 2025 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दे रखा है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2024 x, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं हमें। अब हमें x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो x के कोफिशिएंट का डिफरेंस दोनों में 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 2025 माइनस 24 विच इज़ x, यहाँ पे आएगा माइनस वाई, और -1 विच इज़ -2। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, -2। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स को, हमें बता रहा है कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। लेट्स से किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो इन जनरल पॉलिनोमियल हम फॉर्म कर सकते हैं के, वे के इज एनी रियल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखे हैं -2 और 5। तो इन जनरल हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ पे के हमारा एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो के की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल अवेलेबल होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा ऑप्शंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करता है। तो हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पे ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे हमारे पास एलएचएस में एक्स स्क्वायर आएगा और आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल होकर हमारे पास एक तरीके से लीनियर टर्म बना रहा है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को ही। ऑप्शन सी में हमारे पास है x+2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स और -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन। और तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, जहाँ पे अगर ये 3 टर्म्स क्या है, कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी हैं। तो अगर कोई नंबर ए बी सी ए पी में है तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 10 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास 3x क्या आ जाएगा, 18। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास 6, विच इज ऑप्शन ए। यहाँ पे हमें दे रखा है एक सीरीज दे रखा है 1 से लेके 50 तक, उसकी वैल्यू दे रखी है 25 के, और हमें के बताना है। तो ये जो सीरीज लिखा हुआ है हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू 50, ये बेसिकली ए पी है विथ फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस 1। तो इस ए पी के लिए अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करें n/2 a + l, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 50 टर्म्स है। तो 50 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n। 50 टर्म्स 50/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज़ 1 + 50। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/2 हो जाएगा हमारे पास 25 और इंटू 51।
और यही सम हमें दे रखा है किसके इक्वल है, 25k। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 51, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं cos 30 क्या होगा। cos 30 होगा हमारे पास √3/2। sin 30 क्या होगा, 1/2। और लेट्स से ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, cos 60 विच इज़ 1/2 और sin 60 विच इज़ -√3/2। तो अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारे पास x1 - x2 का होल स्क्वायर विच इज़ √3 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा a² + b² माइनस 2ab अपॉन 4, a² + b² + 2ab अपॉन 4। तो यहाँ से फर्दर 2√3 और ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4/4 विच इज़ 1। यहाँ पे अभी 4/4 विच इज़ 1 विच इज़ √2। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इस पॉइंट का मिरर इमेज फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। तो ये पॉइंट जो है इस कार्टेशियन प्लेट पे -3,5 कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में -3, 5। लेट्स से यहाँ पे कहीं होगा। अब अगर एक्स एक्सिस को एज अ मिरर अज्यूम करें तो इस पॉइंट का हमें मिरर इमेज बताना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो जितनी डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस से अप साइड है उतनी डिस्टेंस बॉटम में होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, 5, तो ये 5 नीचे भी होगा, 5 यूनिट डिस्टेंस। और जितना ये वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में है उतना ही यहाँ पे भी होगा वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, -5। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट द लाइन एक्स एक्सिस। तो -3, -5 कहाँ है, ऑप्शन सी। यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखे हैं और उसके रेशियो दे रखे हैं। तो हमें बताना है कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। हमें ट्रायंगल ए बी सी, लेट्स से ये ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ, और हमें दे रखा है ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी। मीन्स ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई। तो अगर इस थोड़ा सीक्वेंस को अरेंज करें और तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी, डी को हम ई डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ट्रायंगल, इस सीक्वेंस को अगर देखें तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, ई एफ डी। तो इसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल एफ और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए एंगल ई के। ये रहा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये होगा इक्वल किसके, ए सी अपॉन पी आर के। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को यूज़ करते हैं। तो
ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन पी आर के। ए बी हमें पता है क्या, 3, और पी क्यू हमें पता है क्या, पी क्यू फाइंड आउट करना है। ए सी क्या है, 5, और पी आर क्या है, 10। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा विच इज़, पी क्यू लेंथ आ जाएगा विच इज़ 6 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट और अब सेकेंड और थर्ड रिलेशन को यूज़ करते हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए सी बाई पी आर बेसिकली 1/2 है। तो यहाँ से बी सी क्या है हमारे पास 4, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ 1/2। तो यहाँ से क्यू आर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू आर ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो सभी लेंथ को सम कर देंगे विच इज़ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। पी क्यू में हमने फाइंड आउट किया 6, क्यू आर 8, और पी आर हमें गिवन था विच इज़ 10, सो विच इज़ 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में कहा गया हमें रेडियस आर बताना है जब ये सर्कल टच करता है इस गिवन ट्रायंगल ए बी सी को। यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल बी ओ, ट्रायंगल बी ओ सी में, ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी। ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट विच इज हाफ 7 इंटू 24, हाफ 7 इंटू 24। बी ओ सी का एरिया, बी ओ सी का एरिया क्या आएगा, ये आर हमारा जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये आर जो डिस्टेंस है ओ डी, ये हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो हाफ बेस इंटू हाइट विच इज़ हाफ 7 इंटू आर। ए ओ सी, ए ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी में देखें अगर, ए ओ सी में हाफ बेस हमारा 24, और अगेन हाइट हमारा क्या है यहाँ पे, आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में अगर बात करें तो हाफ बेस 24 और हाइट अगेन आर। तो ये बेसिकली हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7 इंटू 24 इज इक्वल टू 7R प्लस 24R प्लस 25 विच इज 56R। तो यहाँ से R हमारे पास 7 8 टाइम्स और 8 3 टाइम्स, R आ जाएगा हमारे पास 3 यूनिट्स विच इज 3 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहाँ बताना हमें कौन सा ऑप्शन 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो कॉसेक और कॉट में आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये होगा -1 के, ना कि यूनिटी के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है, फिर एक डेटा दे रखा है, हमें मीडियन क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, क्या है हमारे पास 0 to 5। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11 12। अब ये हमारे पास एफ दे रखा है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा। सो ये हो जाएगा 11। तो ये
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया, और ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज विच इज़ एन। एन हमारे पास क्या आ गया 56। अब अगर n बाई 2 फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू 4 टू 8 विच इज़ 28। तो 28 कहीं यहाँ लाई करेगा, तो हमारे पास मीडियन क्लास हमारा क्या होगा 10 से 15। तो 10 से 15 में हमें फाइंड आउट करना है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो गया, तो इस क्लास का अपर लिमिट हो गया हमारे पास क्या 15। तो विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 में हमें दे रखा है मीन मीडियन मोड में रिलेशन दे रखा है, और हमें मिसिंग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करेक्ट रिलेशन हमें पता है क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मीडियन को लेफ्ट साइड, अगर इसको रीअरेंज करें, 2 मीन को लेफ्ट साइड लें तो मेरे पास मिलेगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब इसको कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन से, ए टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस बी टाइम्स मीन। तो यहाँ से कंपेयर करने पर कोफिशिएंट हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू क्या है 3, और बी कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 2। हमें फाइंड आउट करना है 2b प्लस 3 है, 2b प्लस 3 है। तो 2 टाइम्स b विच इज़ 4 और 3 टाइम्स a विच इज़ 9। तो ये हुआ मेरे पास 13। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे रखा है Q, वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पे, विच इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। पॉइंट Q से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, उस टेंजेंट की लेंथ दे रखी है। तो पे फिगर बनाते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Q, लेट्स से ये पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। लेट्स से ये टेंजेंट की लेंथ है कितनी, 12 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, लेट्स से ये सेंटर है O, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है। तो लेट्स से ये रेडियस R है, और ये रेडियस होगा ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्यू ओ पी राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा हमें, 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये मिलेगा 144 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट्स। तो रेडियस सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी इज ए टेंजेंट, पी एक टेंजेंट दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एंगल पी ओ भी हमें दे रखा है 115, द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल ए पी ओ में अगर ये देखें हम, ये एक्सटीरियर एंगल, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 115 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 90। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा 115 माइनस 90 विच इज 525। तुम्हारा एंगल ए पी ओ अननोन एंगल क्या आ गया 25 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 617। सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियोज। लेट्स से टू सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई R1 R2 है, और उनके सर्कमफरेंस का रेशियो दे रखा है क्या 3:4। तो सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr, तो हम कह सकते हैं 2πr1 बाई 2πr2 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हमें बेसिकली R1 और R2 का रेशियो मिल जाएगा। तो R1 बाई R2 क्या आ गया हमारे पास 3/4। हमें बताना है इनके
एरियाज का रेशियो बताना है, मीन्स हमें क्या बताना है, पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। R1 बाई R2 हमने फाइंड आउट किया क्या, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो विच इज़ 9/25, तो 16। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एन इवेंट मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी। किसी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो कुछ ऐसा इवेंट जो कि बहुत ही अनलाइकली है हैपन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं 0 से बहुत क्लोज होगा। तो 0 से बहुत क्लोज नंबर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 देखते हैं। एसर्शन दे रखा है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लेट्स से ये ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी सी है। लेट्स से डी लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एसर्शन करेक्ट है। इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, लेट्स से डी जो है डिवाइड करता है टू लाइन को इन द सेम रेशियो, दैट इज ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई पी सी इन द सेम रेशियो, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये भी करेक्ट है। जब ये लाइन डिवाइड द टू साइड्स, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं डी इज पैरेलल टू थर्ड बी सी। और अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो हमारे पास रेशियो ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये ऑलवेज इक्वल होगा। तो हमारा रीज़न भी कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, पॉसिबल आउटकम्स आर हेड्स, वन हेड वन टेल, टू टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स हमें दे रखा है 1/3। चेक करते हैं, अगर टू हेड्स टू कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे पास हेड हेड, या तो टेल हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम के कितने हैं, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 हेड आने का, 1/4। तो एसर्शन क्या है हमारे पास, रॉन्ग दे रखा है। अब रीजन क्या देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट्स से एक डाई को टॉस करते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी जो आउटकम्स हैं, इन आउटकम्स की सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। इसकी भी 1/6, 1/6 एंड सो ऑन। तो ये क्या, ये इन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है 1/6। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमारा रीजन तो करेक्ट है, बट असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 में कहा गया है, इस नंबर को हमें शो करना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। मीन्स इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर होंगे इसके, वो प्रूफ करना है। तो नंबर दे रखा है हमारे पास 2 × 2 × 5 × 7 × 11 प्लस 11 × 13। अब अगर यहाँ से 11 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 70 प्लस 13 विच इज़ 11 × 83। तो यहाँ से हम इसे फर्दर ब्रेक करें अगर, या फिर अगर यहाँ पे भी देखें, तो इस नंबर को हम मोर देन 2 फैक्टर से लिख पा रहे हैं। मीन्स फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा भी 2 फैक्टर हम इसके लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ implies that given number is a composite number। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का और पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। तो कहीं ना कहीं हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले 306 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, फिर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा तो ये हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया नंबर 306 और 657 का। तो 306 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, और 657 में क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 73। तो अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें सभी प्राइम फैक्टर्स को कंसीडर करना है और उनके बड़े पावर को। तो 2 यहाँ पे है, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 1 ही है, तो ये 2 हो जाएगा। अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 3 की पावर 2, फिर 17 और ये 73। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73 विच इज 17 इंटू 73 विच इज 22338। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा है फाइंड द रेडियस, फाइंड आउट, ये रेडियस सर्कल की फाइंड आउट करनी है, पीसी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर ओरिजिन पे दे रखा है और लाइन जो है ये टेंजेंट है इस सर्कल के पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले ये लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये पॉइंट 3, इसी लाइन पे है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे और y की वैल्यू a, तो हमें मिलेगा 3 प्लस a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 2। तो जो रेडियस है, रेडियस क्या लेंथ है, ये p और c के बीच का डिस्टेंस। तो p क्या है 3, a विच इज 2, और c क्या है 0, 0। तो pc लेंथ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज √13। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है जिसके जीरोस दे रखे हैं 2 और -0, हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो px बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स प्लस बी। अब 2 और -3 इसके जीरोस हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, p2 0 होगा और p ऑफ -3 भी 0 होगा। तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं p2 0। तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। अब p -3 इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं, x की जगह -3 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके a और b फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा 3 - 2a विच इज़ a, b - b विच इज़ 0 इज इक्वल टू 6 -6 विच इज़ 6 -6 विच इज़ 12। a की वैल्यू क्या आ गई, 12। 2a प्लस b इज इक्वल टू 6, 3a। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन गलत हो गया, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3a माइनस बी आएगा। अगर 3a को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा 3 - 2a विच इज़ a
माइनस बी 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6, 2a प्लस बी इक्वल टू -6। माइनस करने से बी एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 5a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा 0। अब a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस बी इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 में पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है -3√2। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या हो रहा है, b² माइनस 4ac विच इज़ 16 प्लस 12√2। तो ये जो भी वैल्यू होगा ये हमेशा 0 से तो बड़ा होगा। तो b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 sin 30 है ना, तो 2 इंटू साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2, tan 60 होता है √3 माइनस cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/4। sec 30 होता है 2/√3, sec स्क्वायर 30 हो जाएगा 4/3। तो ये ऑप्शन आएगा, ये करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास √3 माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। इसका और पार्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 7/25 और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब इसकी वैल्यू हम कॉस एक्स और टेन एक्स कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किए बिना भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये जो लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स यहाँ पे कॉस है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये टर्म तो कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हमें नहीं भी दिया होता तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे विच इज़ 1 यूजिंग आइडेंटिटीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। यहाँ पे दे रखा है √2 माइनस √5, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो पहले अज्यूम करते हैं कि ये जो नंबर है √2 माइनस √5 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो उसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। अब अगर इसे स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 2 + 5 माइनस 2√10 इज इक्वल टू p²/q²। अब 2√10 को अगर राइट साइड ले जाएं तो हमारे पास 2√10 आ जाएगा 7 माइनस p²/q²। और इसे हम लिख सकते हैं 7q² माइनस p²/q²। तो अब √10 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √10 आ जाएगा 7q² माइनस p²/2q²। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं p और q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या देगा, रैशनल नंबर। और हमें पता है √10 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल विल नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। तो हमारा जो असम्पशन था कि √2 माइनस √5 इज अ रैशनल नंबर वो फॉल्स है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस
√2 minus √5 is an irrational number. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है और हमें मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग बतानी है इस विलेज की। तो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है हमारे पास, 1 से 3, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है, 20। अब हमें मॉडल बेसिकली हमें मोड फाइंड आउट करना है इस डेटा का। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो उसके लिए हमें मॉडल क्लास पता होना चाहिए। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉडल क्लास की L क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट विच इज़ 5। F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी। F0 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली 45। और F2 क्या हो जाएगा, इससे सक्सीडिंग विच इज़ 55। और H क्या है, क्लास साइज विच इज़ 2। तो अब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो मोड हमारे पास आ जाएगा क्या, L 5 प्लस F1 माइनस F0 विच इज़ 80 माइनस 45 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 विच इज़ 55 और इनटू क्लास साइज विच इज़ 2। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 35 बाई 90 प्लस 10 100, ये हो जाएगा 60 और 2 बाई 60 विच इज़ 30। तो ये हो जाएगा फर्दर 5 प्लस 7 बाई 6, तो ये हो जाएगा 36 और 30 37 बाई 6। So 37 by 6 hectares of land will be the model agriculture holding of this village. इसी का और पार्ट देखते हैं। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन दे रखा है 54, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, 7। ये बेसिकली एक्स, ये बेसिकली एफ दे रखा है। तो सबसे पहले मिड वैल्यू बताते हैं एक्स आई, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मिड वैल्यू 0 प्लस 20 बाई 2 विच इज़ 10, 20 प्लस 40 60 बाई 2, 60 प्लस 40 बाई 2 100 बाई 2 विच इज़ 50, यहाँ पे होगा 70, यहाँ पे 90। अब हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए लेट्स से हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके लिए हमें यू आई फाइंड आउट करना होगा। यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या होता है, क्लास साइज, और ए क्या होगा, अज्यूम मीन। तो लेट्स से अज्यूम मीन हम इसको मानते हैं, किसको, 50 को। लेट्स से ये हमारा अज्यूम्ड मीन है ए। तो अब यू आई डेटा निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो एच हमारे पास क्या है, तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास एक्स आई माइनस ए 50 हो गया, और एच क्या है हमारे पास 20। तो ये डाटा आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 50 बाई 20 माइनस 40 बाई 20 विच इज़ -2, 30 माइनस 50 माइनस 20 बाई 20 विच इज़ -1, 50 माइनस 50 0,
70 माइनस 50/20 विच इज 1, यहाँ पे 2। तो यू आई आ गया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एफ आई और यू आई की। तो एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आई इंटू यू आई विच इज़ -14, पी इंटू -1 माइनस पी, 10 इंटू 0, 9 इंटू 1, 13 इंटू 226। तो बेसिकली मीन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, और हमें सिग्मा एफ की भी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एफ फाइंड आउट करते हैं और सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट करते हैं। तो सिग्मा एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 7 20 प्लस 30 39 प्लस पी। तो सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा, 39 प्लस पी। और यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ जाएगा हमारे पास, 26 प्लस 9 35, और 35 माइनस 14 21 माइनस पी, 35 26 प्लस 9 35, और -14, 5 माइनस 4 1 3 माइनस 1 2। तो सिग्मा एफ आई यू आ गया 21 माइनस पी। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। मीन हमें दे रखा है पहले से क्या, 54। तो 54 इज इक्वल टू, अज्यूम मीन हमने क्या कंसिडर किया है, 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है हमारे पास, 21 माइनस पी, और सिग्मा एफ आई क्या आया, 39 प्लस पी इंटू एच। क्लास साइज क्या है हमारे पास, 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 माइनस 50 विच इज़ 4 इज इक्वल टू 21 माइनस पी बाई 39 प्लस पी इंटू 20। तो ये हो जाएगा 5। तो बेसिकली हो जाएगा 39 प्लस पी इज इक्वल टू 105 माइनस 5p। तो ये हो जाएगा 6p। 6p इज इक्वल टू 105 माइनस 39 विच इज 6 6। तो हमारे पास p क्या आ जाएगा, 66/6 विच इज 11। तो p की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 11। यहाँ पे देखा मैं क्वाड्रेटर ABCD, वो सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को, और हमें प्रूफ करना है ये एक्सप्रेशन। तो हमें पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल को, तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। मीन्स अगर पॉइंट ए को कंसिडर करें तो ए पी विल बी इक्वल टू ए एस। तो ये कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, और बी पी विल बी इक्वल टू बी क्यू, बी पी विल बी इक्वल टू बी क्यू, और सी क्यू विल बी इक्वल टू सी आर, सी क्यू विल बी इक्वल टू सी आर, और डी आर विल बी इक्वल टू डी एस, डी आर विल बी इक्वल टू डी एस। अब लेट्स से ये इक्वेशन है, 4 इक्वेशंस है। इन सभी 4 इक्वेशंस के LHS और LHS को और RHS को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। तो बेसिकली ए पी प्लस बी पी क्या है हमारे पास, ए पी प्लस बी पी हमारे पास टोटल लेंथ ए बी है, और सी क्यू प्लस डी आर क्या है हमारे पास, सी क्यू बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और डी आर इक्वल टू डी एस। अगर ए पी और बी पी को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ए बी आ रहा है। और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, यहाँ पे लिखते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आर। तो बेसिकली सी आर प्लस डी आर क्या आ जाएगा, सी आर प्लस डी आर क्या आ जाएगा, सी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी क्यू।
तो अब प्लस डी एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू होल लेंथ बी सी। तो बेसिकली ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस सी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1, जो कि हमें प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On a particular day, 50,000 people attended a cricket test match. और उसमें नंबर ऑफ एडल्ट एक्स नंबर ऑफ थे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसने अटेंड किया वो वाई नंबर थे। तो बेसिकली यहाँ से हमें पहला इक्वेशन मिलता है क्या, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 50,000, और हमें दे रखा है कि एक एडल्ट की टिकट कितनी है 1000, और एक चाइल्ड की टिकट कितनी है 200 की, और टोटल रेवेन्यू कितना अर्न हुआ है 50,000 टिकट सेल करने पर 4 करोड़ 20 लाख। तो अब एक्स नंबर ऑफ एडल्ट और वाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन से अगर पर टिकट कॉस्ट इतनी है तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 1000x प्लस 200y, और रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है 420 दिस अमाउंट 4 करोड़ 20 लाख। तो अब इस इक्वेशन को लेट से 200 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। अब इक्वेशन 1 इसको कंसिडर करते हैं और इक्वेशन 2 इसे, तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 5x माइनस एक्स विच इज़ 4x विच इज इक्वल टू 21 माइनस 5 21 2,10,000 माइनस 50,000, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 21 5 16 1,60,000। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 40,000। तो नंबर ऑफ एडल्ट कितने थे 40,000, और टोटल कितने अटेंडेंस थे 50,000, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 10,000। तो ये हमारा वैल्यू विच फाइंड हाउ मेनी एडल्ट, तो एडल्ट कितने थे 40,000 और चिल्ड्रन कितने थे 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का और पार्ट। हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 5 को। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 6, और y 0 रखेंगे तो x 3। सेम हमारे पास अगर टेबल बनाए x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए, तो x की वैल्यू 0 पे y 5 और y 0 पे x 5। तो अब हम अगर हम ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट्स को प्लॉट करें, अगर ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को प्लॉट करें, लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट है 0,6, लेट्स से यहाँ पे कहीं आएगा 3,0, लेट्स से यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये लाइन कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट को प्लॉट करें 0,5, लेट्स से यहाँ पे कहीं आएगा, और 5,0 लेट्स से यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये हो गया पॉइंट हमारा, ये लाइन हो गया। अब ग्राफ पेपर पे हम ऑब्जर्व करेंगे ये पॉइंट हमारा निकल के आएगा 1,4, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1,4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS क्या हमारे पास देखते हैं सबसे पहले, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स माइनस 10x। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन एक्स इसे हम लिख लेते हैं क्या 1 प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, सेक एक्स को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस 10x को लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इंटू दिस तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे 1 बचेगा -1, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स, और ये हमारा आर एच एस है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमें एन टर्म्स एस एन दे रखा है हमें, बेसिकली सम ऑफ एन टर्म्स का जनरल फॉर्म 5n² माइनस एन ऑफ एन ए पी, और हमें nth टर्म ऑफ ए पी बताना है, मीन्स टी एन बताना है। तो टी एन क्या होता है हमारे पास, एस एन -1, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस एन माइनस 5 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर माइनस n-1, तो ये हो जाएगा क्या, 5n² माइनस एन माइनस 5n² प्लस 1, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे n² प्लस 1 तो 5 आ जाएगा -2n, तो -10n आ जाएगा, और ये -n प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n² माइनस एन माइनस 5n², या फिर इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 5n² माइनस 11n -11n और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस एन माइनस 5n² प्लस 11n माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस एन विच इज 10n और -6, तो ये हमारा क्या आ गया, nth टर्म ऑफ एन एपी विच इज tn, हमारा क्या आ गया, 10n माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली बीपीटी है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट्स से ये ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे मैं ट्रायंगल दे रखा है, लेट्स से एबीसी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट्स से यहाँ से वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल से लाइन ड्रॉ किया गया, intersecting the other two sides, a line parallel to one side, let's say line है parallel to BC, intersecting the other two sides AB and AC in distinct points, let's say D और E, divides the other two sides in the same ratio, means हमें प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB will be equal to AE अपॉन EC। तो यहाँ इसे प्रूफ करने के बेसिकली हम पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ा करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे B को E से, D को C से, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये F है, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये G है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम प्रॉपर लिखेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, लेट अस ड्रॉ कंसीडर, लेट अस जॉइन E विथ B एंड C विथ D, और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर DG ऑन AE और ड्रॉ परपेंडिकुलर EF ऑन द साइड AD। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे, लेट्स से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं अगर ADE का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस AD और हाइट क्या कंसीडर कर सकते हैं, EF, हाफ AD इंटू EF। अब कंसीडर करें एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हो जाएगा, अगर बेस हम ये कंसीडर कर रहे हैं BD, तो हाफ बेस हाइट क्या हो जाएगा EF,
तो हाफ बी डी इंटू ई एफ। अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम ए डी फाइंड आउट करें विथ बेस ए ई, तो ए डी का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस, और हाइट क्या हो जाएगा इस बेस के लिए डी जी, तो हाफ ए इंटू डी जी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या हो जाएगा, हाफ बेस अगर हम ई सी कंसिडर करें तो हाइट क्या हो जाएगा डी जी, हाफ सी ई इंटू डी जी। अब लेट्स से ये क्वेश्चन 1 है, 2, ये 3, ये 4। अब अगर 1/2 करें तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ए डी बाई एरिया डी भी क्या मिलेगा, हाफ कैंसिल, ई एफ कैंसिल, ए डी बाई बी डी मिलेगा। अब 3 और 4 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, एरिया ए डी बाई एरिया सी डी, तो ये क्या मिलेगा हमें, हाफ कैंसिल, डी जी कैंसिल, ए अपॉन सी। अब लेट्स से ये 5th है और ये 6th है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया ए डी है और दो अलग अलग ट्रायंगल है, एरिया ऑफ डी बी है और एरिया सी डी। तो एरिया ऑफ डी ई बी, डी डी ई बी को देखें और सी ई डी को देखें, तो ये बेसिकली बिटवीन द सेम पैरेलल है और ऑन द सेम बेस। तो ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल ऑन द सेम बेस हैव सेम एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। तो बेसिकली डी ई बी का एरिया किसके इक्वल है, सी ई डी के। तो हम बेसिकली कह सकते हैं एल एच एस 5 और 6 के एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ए डी बाई बी डी विल बी इक्वल टू ए अपॉन सी, और यही हमें प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन सी, एंड हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। लेट्स से डिनोमिनेटर क्या है, लेट्स से डिनोमिनेटर x है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, 3 लेस होगा, x माइनस 3। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 अगर दोनों में ऐड किया गया मीन्स न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया गया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया गया, एंड द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन का सम क्या आ रहा है, 29/20। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस x माइनस 3/x इज इक्वल टू 29/20। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 29/20। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x विच इज़ माइनस एक्स और माइनस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, जो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 58x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 29 क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर, और माइनस 58 माइनस 40 विच इज माइनस 98x।
और -120। अब इसे स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा -98, 11x² माइनस 1110x प्लस 12 से। अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं, तो 11x हो जाएगा x माइनस 10, और यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 10। तो ये बेसिकली आएगा हमारे पास x माइनस 10 इंटू 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 10, x के नेगेटिव हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो x अगर 10 है मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 10 है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 3, 10 माइनस 3 विच इज 7। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगा 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train covers a distance of 300 kilometer at a uniform speed. Let's say इस पे यूनिफॉर्म स्पीड s था और t टाइम में वो पहुंच रहा था। अब स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज कर दी गई 5 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा x था। अब स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज की गई तो x प्लस 5 स्पीड हो गया। नाउ अब यहाँ पे बेसिकली स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज कर दी गई है बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या करता है 2 आवर्स लेस लेता है, मीन्स पहले अगर टी टाइम ले रहा था तो अब टी माइनस 2 आवर्स ले रहा है। तो अगर x हमारा यूजुअल स्पीड था और टाइम t था, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर टाइम t माइनस 2 लग रहा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा 300/x प्लस 5। तो t की वैल्यू क्या है बेसिकली 300/x माइनस 2 इज इक्वल टू 300/x प्लस 5। तो ये हो जाएगा बेसिकली 300 माइनस 2x अपॉन x इज इक्वल टू 300/x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 300x प्लस 1500 माइनस 2x² माइनस 10x इज इक्वल टू 300x। ये हो जाएगा हमारे पास 2x², ये हो जाएगा हमारे पास 2x² और 300x कैंसिल, 10x माइनस 1500। ये हो जाएगा बेसिकली x² प्लस 5x माइनस 750। तो अब इसे 5 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 30x माइनस 25। ये हो जाएगा फर्दर x इंटू एक्स प्लस 30 और माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 30 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा हमारे पास x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। तो हमारा स्पीड क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड क्या हमने कंसिडर किया था x, तो हमारा स्पीड क्या आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ चिमनी। लेट्स से एक चिमनी है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। लेट्स से टावर ये है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। लेट्स से ये 60 डिग्री है। लेट्स से ये चिमनी है और ये टावर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना है 40 मीटर।
फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, लेट्स से हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, h. Also find the length of the wire tied from the top of the chimney to the top of the tower. लेट्स से ये लेंथ ऑफ वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है, एल. तो अब ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा. अब लेट्स से ये टावर ए बी है, सी डी, और ई सी क्या है, चिमनी. तो अब अगर ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल बी सी ई, अगर ट्राइंगल कंसीडर करें बी सी ई, तो यहाँ पे 1060 क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर पहले कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ से हमारे पास 1030 क्या आ जाएगा, 1030 इज इक्वल टू हाइट बाई बेस, मीन्स 40 बाई, लेट्स से ये डिस्टेंस x है, तो ये भी x होगा, ए डी, तो 40 बाई x, और 1030 क्या होगा, 1/√3, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 40√3. अब ट्राइंगल कंसीडर करते हैं बी सी ई. ट्राइंगल बी सी ई में अगर देखें तो 1030 क्या, 1060 क्या हो जाएगा, 1060 इज इक्वल टू हाइट बाई बेस, तो h बाई x, तो 1060 हो जाएगा √3, और x क्या है 40√3, तो यहाँ से हमारे पास h क्या आ गया, 40√3 इंटू √3 विच इज 120 मीटर. हाइट ऑफ चिमनी आ गया. अब लेंथ ऑफ वायर हमें ये L बताना है. अब टोटल हाइट 120 आ गया, D से C तक की डिस्टेंस कितनी है, यही सेम डिस्टेंस 40. अब अगर हाइट ऑफ चिमनी में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दें, 120 माइनस 40, तो क्या आएगा हमारे पास 80. हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 80 डी ई. तो अब लेंथ ऑफ वायर मीन्स अगर एल फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल, तो हम अगर ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए डी ई को अगर देखें, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल ए डी ई में, तो एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4800, 1600 इंटू 3 विच इज 4800 प्लस 80 स्क्वायर 6400, तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 11200. तो एल क्या आ जाएगा बेसिकली 11200 मीटर्स. तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा 11200 स्क्वायर रूट 11200 मीटर्स. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका और पार्ट है इसी क्वेश्चन का. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट्स से ये बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, लेट्स से ये है बिल्डिंग हमारे पास 50 मीटर्स. फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. लेट्स से टावर ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, ये बिल्डिंग है बेसिकली, और ये टावर. तो top of the building from the top of tower is 45 degree, और bottom of the building from the top of the tower are 60 डिग्री. तो ये हमारा ये एंगल क्या है 60 डिग्री. लेट्स से ये हम ज्वाइन करते हैं, लेट्स से टावर हमारा ए बी है, और ये सी,
और ये डी। तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। लेट्स से ये डिस्टेंस x है। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट्स से h है, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग मीन्स x भी फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब अगर हम ट्रायंगल ए डी, लेट्स से ये पॉइंट E है, तो ट्रायंगल ए डी को अगर देखें तो ट्रायंगल ए डी से हमें क्या मिल रहा है, 1045 इज इक्वल टू ए बाई एक्स। ए क्या होगा, टोटल लेंथ अगर h है और बी ई लेंथ कितना है 50, ये 50 है तो ये बेसिकली क्या होगा h माइनस 50 अपॉन x। तो यहाँ से बेसिकली x आ जाएगा क्या, h माइनस 50। अब ट्रायंगल अज्यूम करते हैं ए बी सी, कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से 1060 क्या आ जाएगा, हाइट बाई बेस h बाई एक्स, x कितना है h माइनस 50 और 1060 क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3h माइनस 50 √3 इज इक्वल टू h। तो ये हो जाएगा h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 √3। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 50 √3 बाई √3 माइनस 1। अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालनी है, मीन्स x भी फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा हमारे पास h माइनस 50 मीन्स 50 √3 बाई √3 माइनस 1 माइनस 50। ये हो जाएगा 50 √3 माइनस 50 √3 प्लस 50 अपॉन √3 माइनस 1। ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा x विच इज बिटवीन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ टावर। और हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया हमारे पास 50 √3 अपॉन √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें सॉलिड टॉयज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। पहले हेमिस्फीयर बना देते हैं एक। सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, लेट्स से ये कोन है, ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। लेट्स से ये हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। इफ राइट सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है टॉय को, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो सबसे पहले टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 2r प्लस h। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू r क्या हो जाएगा 4 का हाफ विच इज़ 2, तो 2 इंटू 2 विच इज़ 4 प्लस h। हाइट ऑफ कोन क्या है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 6, 3.14 इंटू बेसिकली ये 3.14 इंटू 2 6.28 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो अब रेडियस क्या होगा सिलेंडर का, रेडियस हमारे पास अभी भी ये
4 बेस डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 2, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 2 प्लस दिस रेडियस, तो 2 प्लस 2 विच इज़ 4, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज़ 4 और हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज़ 4, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 16 विच इज़ 50.24। अब बेसिकली हमें डिफरेंस निकालना है, तो 50.24 माइनस 6.28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 43.96 माइनस 6.28, ये डिफरेंस क्या आ जाएगा 43.96 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हमें निकालना था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टॉय और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हमारे पास 43.96 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ 50.24 माइनस 6.28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली कार पूलिंग के बारे में बता रखा है, ये डेटा दे रखा है कार पूलिंग के बारे में। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है उसके, 3 फ्रेंड्स अमर, भाविन, चैतन्य लिव इन सोसाइटी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स A, B and C. They all work in offices located in the same building. ऑफिस का लोकेशन कहाँ है, ओरिजिन पे O. Since they all go to same building every day, they decided to carpooling. तो बेसिकली हमें डिस्टेंस बिटवीन B और C बताना है, B और C के बीच में डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,2 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,6, तो डिस्टेंस बिटवीन BC क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4√2 यूनिट्स डिस्टेंस। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ भाविन एंड चैतन्य प्लान टू मीट एट अ क्लब सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स B एंड C, मींस B और C के मिड पॉइंट पे वो मिलना चाहते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B और C के मिड पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे विच इज 6 + 2/2 विच इज 4, 2 + 6/2 विच इज 4, 8/2 एंड अगेन 8/2, तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 4,4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, विच सोसाइटी इज फारदेस्ट फ्रॉम द ऑफिस, विच सोसाइटी इज फारदेस्ट फ्रॉम द ऑफिस, तो हम देख सकते हैं ए हमारा फारदेस्ट है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, सारे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ सी क्या हो जाएगा √4 + 36 विच इज 40, ओ ए क्या हो जाएगा 16 + 25 विच इज 41, ओ बी क्या हो जाएगा 36 + 4 विच इज अगेन 40, तो फारदेस्ट कौन है ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी एंड ओ सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओ ए। इसका और पार्ट है, आउट ऑफ बी एंड सी विच सोसाइटी इज नियरर टू ए, नियर के लिए भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं ओ ए ओ बी ओ सी में से आउट ऑफ बी एंड सी विच सोसाइटी इज नियर टू ए, ओके बी और सी में से कौन सा नियरेस्ट है ए के, तो हम देख सकते हैं सी नियरेस्ट है, तो पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा हमारा ए बी क्या होगा 6 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर विच इज 13। अब ए सी फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा नियरेस्ट है, ए सी क्या होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 6 का होल स्क्वायर विच इज 5, तो हम देख सकते हैं ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो नियरर कौन है सी, क्योंकि ए सी डिस्टेंस कम है तो सी इज नियरर टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमें वाटर स्प्रिंकल के बारे में बताया गया है थोड़ा,
अब इस डेटा पे एक क्वेश्चन है, वाटर स्प्रिंकलर इज सेट टू शूट ए स्ट्रीम ऑफ वाटर एट डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर। तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितना है, ये 21 मीटर, एंड रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10 डिग्री क्या होगा, 80 डिग्री। तो ये बेसिकली कितना है, 80 डिग्री। और ये आर्क लेंथ। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, इस एरिया का सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया बताना है इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस। तो हो जाएगा हाफ, आर्क लेंथ एल है और रेडियस कितना है 21, तो ये हो जाएगा बेसिकली 21 L/2। सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ द वाटर रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई, मीन्स एरिया ऑफ वाटर रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, अब इस एरिया निकालना है हमें पाई के टर्म्स में। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 80 डिग्री है, इस थीटा के लिए सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, आर क्या है 21, तो 21 इंटू 21 विच इज, अब यहाँ से हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, फिर 3 7 3 7, तो 14 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, फिर ये 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 3 1 3 7, 49 इंटू 2 विच इज़ 98 पाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड हमारा एरिया होगा ऑफ वाटर रीजन। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ रेडियस आर चेंजेस टू 28 मीन्स, पहले हमारा आर 21 था, अब चेंज हो गया क्या 28, आर डैश, फाइंड द एंगल थीटा सो दैट द एरिया ऑफ द वाटर रीजन रिमेन्स सेम। एरिया ऑफ वाटर रीजन क्या निकाला था हमने 98 पाई, तो एरिया सेम रहेगा। अब एंगल हमें फाइंड आउट करना है जब रेडियस चेंज हो गया 28, तो एरिया 98 पाई इज इक्वल टू थीटा, लेट से वो एंगल थीटा है, बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 28 इंटू 28। तो यहाँ से हमारे पास देखते हैं पाई से पाई कैंसिल, 4 7 ज़ा 4 9 ज़ा 90, 4 7 ज़ा यहाँ पे 214 245 और 14 7 ज़ा 98। तो बेसिकली थीटा क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब इसी का और पार्ट क्या है, इज द रेडियस इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 28, रेडियस इंक्रीज कर दिया गया 21 से 28, पहले 21 था फिर चेंज किया गया 28, एंड द एंगल रिमेन्स द सेम। एंगल्स कितना होगा, जो पहले था 80 डिग्री। व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द वाटर रीजन, तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आर डैश प्लस आर इंटू आर डैश माइनस आर। थीटा सेम है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, रहने देते हैं एज इट इज। आर डैश प्लस आर क्या हो जाएगा 28 प्लस 21 विच इज 49, और 28 माइनस 21 विच इज 7। हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, और तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 इंटू 14,
विच इज 686 पाई बाई 9, 686 पाई बाई 9, ये हमारा रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एरिया होगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इस पे डेटा है। इन ब्लड ग्रुप के लिए ये RH फैक्टर दे रखे हैं, O प्लस O माइनस, A प्लस A माइनस, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले सारे परसेंटेज का सम क्या होना चाहिए, 100। तो x प्लस 30 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 3, ये क्या होना चाहिए, 100। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस 30 40 20 64 और 18 82 और 8 90। तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन एज अ RH नेगेटिव ब्लड टाइप। तो कहाँ का RH नेगेटिव है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो RH नेगेटिव है पहले x, जो कि हमारे पास 10, और RH नेगेटिव है यहाँ पे 8, RH नेगेटिव है यहाँ पे 6, और RH नेगेटिव है यहाँ पे 1। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 6 1 7 8 15 प्लस 1 10 25। तो ये 25% है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25/100 विच इज़ 1/4। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। What is the probability that the person selected from the record is RH positive but neither टाइप A और B? टाइप A और B को छोड़ के हमें RH पॉजिटिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो RH पॉजिटिव क्या क्या है, A और B के अलावा 30 और ये 33। तो 33% है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 33/100, और इसे हम कह सकते हैं 0.33। इसका और पार्ट देखते हैं। AB प्लस यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू बी नीदर यूनिवर्सल रेसिपिएंट और डोनर, मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट AB प्लस ना हो और O माइनस ना हो। तो AB प्लस और O माइनस ना हो मीन्स 100 में से हम इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, AB प्लस और O माइनस मीन्स 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी, 10। तो 100 माइनस 13, 100 माइनस 13, तो हो जाएगा 87%, विच इज़ 87/100 विच इज़ 0.87। तो ये इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया सैम्पल पेपर जो 10th का बेसिक मैथ्स का था फॉर द सेशन 25-26।